बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को समझाने के लिए देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है। लेट्स से इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इस डेफिनेट इंटीग्रल में अगर मेरे पास तीन तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती है। माइट बी पॉसिबल मेरे पास ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है ये मैं किसी इनफाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर जो है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। मतलब ये कि मेरे पास इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब है माइट बी लोअर लिमिट इज इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और माइट बी अपर लिमिट इज प्लस इंफिनिटी, और माइट बी बोथ द लिमिट्स आर इनफाइनाइट। तो ये केस हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास देयर आर इनफाइनाइट, मतलब लिमिट्स फाइनाइट हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास इस लिमिट के इन बिटवीन कोई नंबर ऐसा हो, ए और बी के दरमियान कोई नंबर ऐसा हो जहां पे फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो। तो ये हमारे पास एक दूसरा पॉसिबिलिटी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये हो सकती है कि मेरे पास लिमिट भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज हो। तो ये इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं हम उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की बात को इनफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। मतलब ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि इनफाइनाइट इंटरवल्स के ऊपर डिफाइन है। तो हम जो है ये कहते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ओवर इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो सबसे पहले ये वाले इंटीग्रल्स को डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं और इनको एवलुएट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि देखिए मेरे पास इसमें एक पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो हो सकती है कि मेरे पास इंटीग्रल जो है वो दिया हुआ है, इसमें लोअर लिमिट जो है वो माइनस इंफिनिटी है, और जबकि अपर लिमिट इज सम नंबर, लेट्स से दिस इज बी। मैं इस इंटीग्रल को एवलुएट करना चाह रहा हूँ। तो इसको एवलुएट करने का तरीकेकार हम ये कहते हैं कि आप इसको यूं लिख लें, इंटीग्रल फ्रॉम टी से लेके बी तक। और व्हाट इज टी हियर? टी इज एनी नंबर विच इज अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको एवलुएट करने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करें, देन यू अप्लाई दिस इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं फ्रॉम टी से लेके बी तक उसको अप्लाई कीजिए। देन ये जो बाहर वाली लिमिट है आप उसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैं एक काम ये करूंगा कि मेरे पास जितने केसेस मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, पहले उन तमाम केसेस को मैं तरीकेकार बता दूंगा, फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल्स पे मूव करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे पास यहाँ पे हो सकती है, वो ये हो सकती है कि मेरे पास इंटीग्रल डिफाइन हो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस, सॉरी सॉरी, मेरे पास इंटीग्रल डिफाइन हो फ्रॉम ए से लेके इंफिनिटी तक, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह के केस को जस्ट लाइक प्रीवियस केस हम इसमें एक इसको लिखेंगे लिमिट ए से लेके टी तक, और व्हाट इज टी हियर? टी इज अप्रोचिंग टू एनी नंबर टू प्लस इंफिनिटी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज अगर आपने समझ ली तो हमारे पास इसी केस की तो थर्ड पॉसिबिलिटी है। मैंने देखा आपके सामने तीन केसेस रखे हैं। ये मैं अभी फर्स्ट केस की तीन पॉसिबिलिटीज मतलब सब केसेस हैं उसके, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले मैंने कहा कि आपके पास लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, फिर मैंने कहा अपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाए, और अगर हो सकता है कि आपके पास दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी हो। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को आप कैसे डील करोगे? तो इसको तरीकेकार ये होगा कि आप पहले इसको इंटीग्रेट करें। मतलब जिस तरह से आपने अभी ये बात डिस्कस की है कि आपके पास अगर लोअर लिमिट से इंफिनिटी हो जाए तो क्या करना है, फिर आपने डिस्कस किया कि जब अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाए फिर क्या करना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों लिमिट्स जब इंफिनिटी हो जाए फिर क्या करना है। तो इसके तरीकेकार ये है कि आप लिमिट्स को ब्रेक कर दीजिए, एंड वी नो हाउ टू ब्रेक द लिमिट्स। हम इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे कि इंटीग्रेट कर दें माइनस इंफिनिटी से लेके
c तक f of x dx. What is c? c is any number between माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. इसी तरह देन c से लेके इंफिनिटी तक f of x dx. इस तरह से आप इंटीग्रल को ब्रेक कर दिए, फिर इस लिमिट को फिर इस इंटीग्रल को एवलुएट करें. तो अगर आप इसमें फर्स्ट वाले केस की बात करें, अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं तो व्हाट हाउ टू एवलुएट दिस इंटीग्रल, वी नो, हमने अभी इसका जो फर्स्ट केस डिस्कस किया, वो उस वाले मेथड से ये पहला इंटीग्रल हो जाएगा, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये कैसे एवलुएट होगा, ये जो अभी हमने ऊपर सेकंड सब केस जो आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह की चीज है. तो ये सेकंड इंटीग्रल जो है ऊपर वाली फॉर्म से एवलुएट हो जाएगा, और ये फर्स्ट इंटीग्रल जो पीछे मैंने लास्ट पेज में आपसे डिस्कस की थी उस फॉर्म से ये इंटीग्रेट हो जाएगा. तो ये मैंने जो केस यहाँ पे डिस्कस किया है, वो केस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया जब आपके पास दोनों लिमिट्स जो है, जब आपके पास दोनों लिमिट्स इंफिनिटी हो जाए या कोई सी एक लिमिट इंफिनिटी हो जाए, तो ये वो केस हमने डिस्कस किया. अच्छा, ये मैं जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि पहले मैं इसमें तमाम पॉसिबल केसेस को डिस्कस करूंगा, देन जो है हम उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर आएंगे. सॉरी. अब मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अब मैं वो केस ले रहा हूँ जब आपका जो इंटीग्रेंट है उस इंटीग्रेंट की कोई इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कोई इंटरवल जो दिया हुआ है आपको, जिस लिमिट के मतलब आपको जो लिमिट्स दी हुई हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये फाइनाइट है, लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर के इन बिटवीन कोई नंबर ऐसा है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है. इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ये है कि फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है उसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आ जाए. तो हम वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं. इसको नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, अब इस केस में क्या मतलब है, इस केस में मतलब ये है कि मेरे पास एक इंटीग्रल है a से लेके b f of x dx. आप वैसे a और b के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा है जिसमें कोई पॉइंट ऐसा मौजूद है a और b के दरमियान पे जिसपे फंक्शन जो है इन्फिनिटी आंसर दे रहा है. तो ऐसे केस में हम इस तरह के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें, हम इसमें जो है लिमिट वाला केस अप्लाई करेंगे. हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास ये जो लिमिट है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है. देखिए, मैं आपसे सारे केसेस डिस्कस करूंगा. मैंने जिस तरह से अभी ऊपर वाले जो केस डिस्कस किया था, आपने देखा था उसमें 3 पॉसिबिलिटीज आ रही थी. अगर मैं इनके नंबरिंग दे दूं तो थोड़ा सा हमें रेफरेंसिंग करने में बाद में आसानी होगी, तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि हमें बाद में रेफरेंसिंग करने में आसानी हो. आई एम सेइंग दिस इज केस 1, और ये आप समझ लें ये दिस इज 1A, और ये 1B समझ लें, एंड दिस इज 1C. तो फर्स्ट केस के 3 सब केसेस थे. अपने 3 सब केसेस में तमाम ये पॉसिबिलिटीज देखी. अब ये वाला जो केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेंड ऐसे इंटीग्रेंड है जिनकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज है. तो ये मेरे पास जो केस है ये सेकंड केस है, और सेकंड केस के फर्दर सब केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ. ये फर्स्ट सब केस है. फर्स्ट सब केस ये है कि मेरे पास ये इंटीग्रेंड ऐसा है जो कि लोअर लिमिट पे इंफिनिटी दे रहा है. मेरे पास 3 केसेस इसमें आएंगे कि एक होगा कि मैं फंक्शन में जब लोअर लिमिट a पुट करूंगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा. फिर मैं सेकंड केस ये डिस्कस करूंगा टू बी कि जब मेरे पास लो अपर लिमिट इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर इन्फिनिटी आ रहा है. तो अगर मेरे पास लोअर लिमिट पे आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो हम इसको इस तरह से कहते हैं कि आप लोअर लिमिट की जगह पे कोई नंबर k रख दें और k से लेके b तक कर दें इसको. देन आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको लिखोगे. देखो आपके पास ये a और b है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b.
लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर आप जब सिर्फ वन साइडेड लिमिट निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर वन साइडेड लिमिट निकालने का तरीका हमें पता है कि यू अप्रोच ओनली फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यू आप ये कहोगे कि के जो है ए पे अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसमें हमें ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि एफ ऑफ एक्स का पहले इंटीग्रल निकालोगे, फिर ये इंटीग्रल की जो लिमिट है के से लेके बी तक, देन यू विल अप्लाई दिस थिंग, देन आप ये जो बाहर लिमिट के टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड, ये चीज आप लिखोगे। इसके बाद टू का बी, टू के बी में आप लिखोगे ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू ए। अच्छा, अब मैं आपसे जो केस डिस्कस कर रहा हूँ वो ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास फंक्शन ये है, जो भी दिया हुआ है फंक्शन ऐसा है कि इसमें अपर लिमिट जब उस फंक्शन में पुट की जा रही है, तो अपर लिमिट पुट करने पे फंक्शन जो है इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो यानी कि मैं अपर लिमिट में बी की जगह पे के पुट कर दूंगा और दिस इज ए। तो आपको पता है कि जब वन साइडेड लिमिट निकाल लो राइट हैंड, तो और राइट हैंड पॉइंट के पे लिमिट निकाल लो, उसका तरीके कार ये होता है कि यू अप्रोच ओनली फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो के टेंड्स टू बी फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास पार्ट बी हो गया। इसी तरह टू का सी जो है ये आपके पास हो सकता है ए और बी के दरमियान में कोई पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पे फंक्शन जो है इन्फिनिटी दे रहा हो। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में फिर आप उसको ब्रेक करोगे। लेट्स से मेरे पास ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ, और मेरे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सी कोई ऐसा पॉइंट है ए और बी के दरमियान में जिसके ऊपर फंक्शन एट एफ ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट एफ ऑफ एक्स एट सी एफ ऑफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी या इंफिनिटी आ रहा है, मतलब सी इस ए और बी के दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर इंफिनिटी आ रहा है। तो आप करोगे कि पहले आप इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दें ए से लेके सी तक एंड सी से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और सी से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इस पे एक्चुअली होगा क्या, आपके पास ये जो सी होगा, ये सी वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, और ये अगेन सी ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या हो रहा है आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अपर लिमिट जब अपर लिमिट ऐसी है, जब इस अपर लिमिट को मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो ये कौन सा वाला केस है, यू कैन से दैट दिस इज पार्ट टू बी वाले मेथड से ये चीज सॉल्व हो जाएगी, ये टू बी का जो हमने मेथड डिस्कस किया है। और जब आपके पास लोअर लिमिट पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है टू ए में जिस तरह से हमने बात की थी, ये बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो इंटीग्रल्स अगर आप टू ए टू बी को अच्छी तरह समझ लो, तो फिर ये टू सी को भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमने दो केसेस जो डिस्कस किए, इनकी आप एग्जाम्पल देख रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स देख कर लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट हमें पास क्लियर हो कि हमें करना किस तरह से है काम। तो मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है वो आप लोग को सॉल्व कराता हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट बने। चलो ये सही है। एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल है कि आप इंटीग्रेट कीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर को। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अगर आप प्रीवियसली देखें तो ये वन सी वाला जो मेथड हमने डिस्कस किया, यहाँ पे वो क्लियरली अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन सी वाले मेथड से मैं इसको अगर सॉल्व करूं, तो मैं इसमें ये करूंगा कि ये मेरे पास इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से पहले हो जाएगा सी तक, देन सी से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन एज इट इज डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए मैं करूंगा ये कि बिफोर
मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। एक तरीका तो ये कि अगर आपकी मैथ्स इतने स्ट्रांग है, अगर आपके स्किल्स हैं इतने, तो इसी को इक्वेशन 1 की नाम देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसके अंदर ही काम कर लें। लेकिन अगर आपको थोड़े से इश्यूज हैं तो आप जो है इसको अलग अलग कंसीडर करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब मैं अलग अलग अगर कंसीडर करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है, तो मैं इसको अलग अलग कंसीडर करके आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली एक स्टेप में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके सी तक, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं एवोल्यूट करने की बात करता हूँ। और इसको एवोल्यूट कैसे किया जाएगा, जब हमने इसमें 1a पार्ट, जो अगर आप इसमें देखो 1a वाला जो पार्ट है, जब आपकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी हो जाए और अपर लिमिट कोई फाइनाइट नंबर हो, तो इसका मेथड आप देख रहे हो राइट साइड में किस तरह से आप काम करते हो, बिल्कुल वही चीज मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई करता हूँ। मैं इसको लिख दूंगा लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड इंटीग्रल फ्रॉम t से लेके c तक, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन आपको आती होगी यकीनन, हमने काफी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली एक फॉर्मूला है। मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, एक काम ये भी हो सकता है कि सी तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। अब सी का तो कोई झगड़ा ही नहीं, मतलब सी इज एनी नंबर, ऐसा नंबर जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन इन्फिनिटी नहीं दे रहा, कोई भी ऐसा नंबर उठा ले। तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर मैं सी की जगह पे यहाँ पे 0 लिख दूं तो कोई इशू नहीं। ये चीज हमेशा 0 नहीं लिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि 0 अगर मैं इस फंक्शन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 0 पुट कर रहा हूँ तो ये इन्फिनिटी नहीं दे रहा, तो 0 भी रखा जा सकता है। अगर आपका 0 रखने का दिल नहीं चाह रहा, आप इसमें 1 रखना चाहे 1 लिख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ख्याल रखिएगा, अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रल में 0 लिख रहा हूँ तो सेकंड में भी 0 लिखूंगा, फर्स्ट इंटीग्रल में 1 लिख रहा हूँ तो सेकंड में भी 1 लिखूंगा। बस ख्याल इस बात का रखना है कि फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने खुद अपनी चॉइस से ये रख दिया, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में लाई करता है 0। नंबर तो बहुत सारे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में, अब मैंने 0 ही की क्यों बात की, क्योंकि इससे बात करना आसान है इसलिए मैंने किया। तो अब जो है, आप जब इंटीग्रल निकाल लेते हो तो इंटीग्रल की लिमिट्स की बात होती है, तो लिमिट्स आर फ्रॉम t से लेके 0 तक। मैं फर्दर काम थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा स्टेप्स नहीं है। लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, टेन इनवर्स 0 का मतलब है टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स t। अच्छा जनाब, तो limit t tends to minus infinity, tan inverse is 0 we know, and tan inverse of um, t। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी। सवाल ये पैदा होता है कि tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कब होता है। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कब होता है, ये हमारा सवाल है आपसे। तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी जो है मेरे भाई, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई बाय 2 पे होता है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सेकंड इंटीग्रल उसकी बात कर लेते हैं हम। सेकंड इंटीग्रल में भी इंटीग्रेशन का तो खैर वही फॉर्मूला सेम रहेगा जो अभी हमने डिस्कस किया। मैं ये करता हूँ कि ये जो सेकंड इंटीग्रल है, कंसीडर इसको कर लेते हैं, कंसीडर इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। और इस हमें पता है कि ये वाला जो मेथड है, ये 1b वाला जो मेथड हमने पीछे डिस्कस किया, ये उससे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेके t तक, और dx अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। और ये हो गया आपका लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये इंटीग्रल आप dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आप जब इंटीग्रल निकालोगे तो जब हमें पता है कि इसका इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x, लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेकर t तक, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ t minus tan inverse 0 is 0, we know. Tan inverse infinity, we know this is equals to pi by 2. So finally इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे अगर आप, तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, ये लेफ्ट साइड पे चल ही रहा है साथ साथ। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो गया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, which is equals to pi. This is your final answer. एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि आप जब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल जब भी सॉल्व होता है किया जाए, अगर उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते में उसकी लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, तो हम ये कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये डाइवर्स करना कहलाता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट करने का सीधा साधा सा मतलब ये है मेरे भाई के आप इसमें ये वाली लिमिट अप्लाई करो ना, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी वगैरह, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती हो। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं करती ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया ये बातें। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, दिस इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट नॉट फंक्शन। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट कराएगा अगर ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट then we say that limit then we say that this integral is divergent। या दूसरे लफ्जों में आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, आप इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करें, जब भी आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कोई सी एक भी अगर लिमिट इंफिनिटी हो जाए, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, तो लिमिट का आंसर फाइनल इंटीग्रल का जो फाइनल आंसर है, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आता है, एनी फाइनाइट नंबर, देन वी say that this integral is convergent। और अगर हमारे पास इंटीग्रल को सॉल्व करके हमें कोई माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी आंसर देता है, तो हम कहेंगे दिस इंटीग्रल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। तो ये एक एग्जांपल मैंने अभी आपको करवाई, इसमें आपने देखा कि फाइनाइट आंसर आ रहा, तो हम इसलिए इसको कहेंगे कि ये इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट कहलाएगा। अच्छा, अब जो है मैं आपसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम इसकी। हम ये कहते हैं कि इंटीग्रल ले लेते हैं फ्रॉम इंटीग्रल ले लेते हैं 1 से लेके 4 तक, एंड dx अपॉन x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 3। ये मेरे पास एक इंटीग्रल दिया हुआ, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं ये करता हूँ कि देखिए, अगर आप ऐसे अंधाधुंध काम करना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आप उसका आंसर भी निकाल लो, लेकिन आ, वो आंसर गलत इसलिए कहलाएगा क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर करें, अगर मैं इसका डायरेक्टली इंटीग्रल निकाल लूं और मैं अगर देखूं अपर लिमिट, अगर 4 को मैं गिवन फंक्शन में पुट करूं, गिवन फंक्शन क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 की पावर 2 अपॉन 3, तो इस वाले फंक्शन में अगर अपर लिमिट पुट करी जाएगी तो 4 माइनस 2 डिनोमिनेटर में, ये कोई इंफिनिटी तो नहीं दे रहा, तो इन्फिनिटी वाली बात इसमें नहीं आ रही है, यानी कि 2a वाला केस या 2b वाला केस दोनों अप्लाई नहीं हो रहे। 2b वाला केस ये है कि अपर लिमिट पे फंक्शन इन्फिनिटी नहीं दे रहा, 2a वाला केस ये है कि लोअर लिमिट पे फंक्शन इन्फिनिटी नहीं दे रहा। लेकिन 2c वाले केस में अगर आप देखो, 2c वाले केस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई नंबर 1 और 4 के दरमियान में ऐसा है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर आप उसको किसी और मेथड से अप्रोच करोगे। वो मेथड क्या है अभी हमने डिस्कस किया। इसमें आप देख सकते हो 1 और 4 के दरमियान में एक नंबर 2 है, वो नंबर 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो मैं इसी चीज को, ये जो इंटीग्रल है, मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 1 से लेके 2 तक, देन 2 से लेके
4 तक। 2 तक ही क्यों किया, बिकॉज 2 पे फंक्शन इन्फिनिटी दे रहा है। मैं इसको लिख सकता हूँ dx अपॉन x माइनस 2 की पावर 2/3 प्लस अब सवाल ये पैदा होता है ये दोनों इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व होंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए हमने पार्ट 2A और 2B में सॉल्व करना सीखा था। हमने ये कहा था कि ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये 2B वाले मेथड से सॉल्व होगा, सेकंड इंटीग्रल ये 2A वाले मेथड से सॉल्व होगा। कैसे होगा इसके लिए हम काम करते हैं। मैं इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद आप दोनों को अलग अलग कंसीडर करोगे। अलग अलग कंसीडर करने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रल को ले लो, इंटीग्रल 1 से लेके 2 dx ओवर x माइनस 2 की पावर 2/3। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसमें आप देख सकते हो कि अपर लिमिट वाला केस है। जब अपर लिमिट वाला केस है कि उसमें अगर फंक्शन पुट कर रहे हैं अपर लिमिट, तो फंक्शन इज गिवन u इंफिनिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट k टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके k तक एंड ये हो गया x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 एंड dx is equals to limit k tends to 2 from left side। सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेपिंग करूंगा। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 को इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2/3 प्लस 1। इंटीग्रल आ गया 1 से लेके k तक, सॉरी लिमिट 1 से k तक आ गई। सबसे पहले इंटीग्रेट की लिमिट अप्लाई होती है, उसके बाद ये बाहर वाली लिमिट अप्लाई होती है। तो मैं मेरे पास ये जो चीज आई है मैं इसको लिख सकता हूँ। ये था यहाँ पे लिमिट k टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और मेरे पास आया था x माइनस 2 की पावर माइनस 2/3 प्लस 1 का मतलब है 3 - 2 यानी कि 1/3, और डिवाइड में भी 1/3 है तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। मैं इस 3 को उठा के बाहर ही फेंक देता हूँ। ये आ गया। अब जो है अब जो मैं दूसरी लोअर लिमिट जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जब मैंने अप्लाई जब लिमिट करेंगे तो ये x की जगह पे k हो जाएगा, दिस इज योर k हियर। और इसी तरह जब मैं लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा तो लोअर लिमिट में होगा ये कि k की जगह पे 1 आ जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। एंड 1 - 2 की मतलब है कि -1 की पावर 1/3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओके, इट इज करेक्ट। आप जब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे तो ये हमारे पास सिचुएशन आ गई है। इसमें आपको ये बात पता है, अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं तो ये नेगेटिव का क्यूब रूट। नेगेटिव का आप जब क्यूब रूट लोगे तो हमारे पास 3 आंसर आएंगे। दो इमेजिनरी आएंगे, और एक रियल आएगा। इमेजिनरी वाले को तो ऑब्वियसली आप इग्नोर कर देंगे और सिर्फ रियल वाला लोगे। तो रियल वाला आंसर इसका -1 आएगा सिर्फ। तो बाहर वाला माइनस एक ऑलरेडी मौजूद है, ये -1 आंसर आएगा इसका। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस सिर्फ ये 1 बचेगा। और जब मैं फर्स्ट टर्म पे लिमिट अप्लाई करूंगा k टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो k की जगह 2 पुट कर दूंगा और 2 - 2 0। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई, तो मेरे पास सेकंड टर्म मेरे पास माइनस माइनस +1 हो गए, तो ये 3 आ गया। ये मैंने फर्स्ट इंटीग्रल को कंसीडर किया था। नाउ व्हाट इज योर सेकंड इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल को आप देखें तो इसमें हमें लिखा हुआ हमारे पास लिखा है 2 से 4। तो इंटीग्रल फ्रॉम 2 से 4 एंड x -2 की पावर 2/3 dx -2/3 dx। तो
2 से 4, अब देखिए 2 अगेन हमारे पास ऐसा नंबर है जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी आंसर दे रहा है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, जिस तरह से पहले काम किया, आप लिमिट k टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड और इंटीग्रल k से लेके 4 तक एंड x माइनस 2 की पावर -2/3 dx। तो ये इज इक्वल्स टू लिमिट k टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और इसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो x माइनस 2 की पावर -2/3, जैसे अभी हम वैसे ये वाला इंटीग्रल ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, वैसे इसमें सॉल्व करने का कुछ है भी नहीं ऐसा एज सच। तो मेरे पास ये फाइनली जो बचेगा एक 3 तो बाहर आ जाएगा, और इधर मेरे पास बचेगा x माइनस 2 की पावर 1/3। सो लिमिट्स आर फ्रॉम 4 k से लेके 4 तक, तो नाउ अप्लाइंग द लिमिट, ये 3 लिमिट k टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड एंड x की जगह 4 पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 की पावर 1/3 माइनस, और लोअर लिमिट जब मैं इस पर पुट कर रहा हूँ तो लोअर लिमिट k है मेरे पास, तो ये हो जाएगा k माइनस 2 की पावर 1/3। तो यू कैन सी क्लियरली डेट के जब लिमिट अप्लाई हो जाएगी इस पूरे के ऊपर, तो सेकंड टर्म तो वैनिश हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी, और फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 1/3 लिखा हुआ। सही है भाई। अब ये जो मेरे पास आ गया, दोनों इंटीग्रल्स आ गए, इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज को फाइनली आप चाहे तो इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना चाहे, आप इसको लिखना चाहे लिख लें, मैं बाहर इसको ऐसे ही छोड़ा हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो लिखी हुई थी, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं इन दो वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये रही मेरे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं इन दोनों इंटीग्रल्स, तो मैंने इनको वैल्यूज निकाली है, इसको मैं पुट कर रहा हूँ। मेरे पास इंटीग्रल था फ्रॉम 1 से लेके 4 तक, इंटीग्रल फ्रॉम 1 से लेके 4 तक, और dx अपॉन x माइनस 2 की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट वाला जो आया था इंटीग्रल, उसका आंसर 3 आया था, दूसरे वाले इंटीग्रल का आंसर 3 इंटू 2 की पावर 1/3 आया। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें उस डेसिमल की फॉर्म में लिख लें, या इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे लिख लें, ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 कॉमन निकलेगा, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो एनीवे, दिस इज योर फाइनल आंसर। हमारे पास ये आंसर आ गया इसका, हमें इसमें यही काम करना था जो कि हमने कर लिया, इंटीग्रल निकाला था, हमने निकाल लिया। तो हमने ये दोनों केसेस के एक एक क्वेश्चन कर लिया। मैंने कोशिश ये की थी कि ऐसे सवाल उठाऊं जिसमें सारे पार्ट्स, सारी के तरह के केसेस हमारे पास एक ही सवाल के अंदर आ जाए। तो इसके फर्दर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस के लिए जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।